बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और महीने में बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है? बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है जिससे कि हमें एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाती है, हमें एक बार में ही गर्भधारण हो जाता है। आखिर पीरियड के बाद बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है और ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो कैसे हमें पता चलेगा कि अब हमारी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड मिस होने के बाद बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, महीने में बच्चेदानी का मुंह केवल 2 बार खुलता है। एक खुलता है पीरियड के, जब पीरियड आपके आते हैं उस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, क्योंकि जैसे ये अपने आप को क्लीन करती है। जब पीरियड आते हैं उसमें जो आपका अगले महीने का एंडोमेट्रियम की दीवार होता है वो जो है निकलता है। उसके साथ साथ जो आपका अंडा है, जो अंडा अभी आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो उसका पीरियड के फॉर्म में निकलता है। कुछ आपके अंदर की टिश्यूज होती हैं, यानी कि जो बच्चेदानी है उसकी डीप क्लीनिंग होती है पीरियड के फॉर्म में, पीरियड के रूप में। तो जब पीरियड आते हैं तो आपकी बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल ही खुला रहता है और इस समय अगर आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो इस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि इस समय होता क्या है कि आपकी बच्चेदानी की क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग हो जाने के बाद जब बच्चेदानी क्लीन हो जाएगा उसके बाद ही आपके फॉलिकल से अंडा रेप्चर होते हैं, उसके बाद ही आपका जब ओवुलेशन होता है उस समय आपको कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए। तो इस समय आप कितना भी कॉन्टेक्ट बनाओगे लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आपको पीरियड आते हैं और इसमें बच्चेदानी का मुंह भी खुला रहता है तो आपको इस समय, क्योंकि जब इस समय आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो इस समय आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी तो नहीं होगी लेकिन आपको इन्फेक्शन जरूर हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं बनाने चाहिए पीरियड, जो पीरियड का फ्लो आता है उस समय। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरी बार कब खुलता है। तो जो आपकी बच्चेदानी है ये दूसरी दफा तब खुलती है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, यानी कि जो आपको पीरियड आए हैं, पीरियड में जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं, फॉलिकल बन के अंडे का रूप लिए हैं, यही अंडा आपको ओवुलेशन के टाइम पे रेप्चर होता है। जब ओवुलेशन के टाइम पे ये अंडा रेप्चर होता है तो ऑटोमेटिक ओवुलेशन से 24 घंटे पहले ही आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचेगा तो ही प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब 24 घंटे पहले आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो यहाँ पे आपको कुछ लक्षण भी अपीयर होने लगते हैं, कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देने लगते हैं। उसमें से सबसे पहला आप नोटिस करोगे तो इसमें लक्षण दिखाई देगा, आपका डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है। जो पहले आपको डिस्चार्ज आते थे उससे ज्यादा इस टाइम पे आपको डिस्चार्ज आने लगेंगे और डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। यह डिस्चार्ज आपको चिपचिपा वाटरी, जैसे कि वाटरी कंसिस्टेंसी का निकलने लगेगा। दूसरा जो आपका निचला अंग है वहां पे बिल्कुल ही आपको ऐसा नमी नमी जैसा फील होने लगेगा, क्योंकि वहां पे रेगुलर आपके अंदर से जो आपका डिस्चार्ज है वो निकल रहा है और वहां पे बिल्कुल मुलायम सा फील आपको होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि बिल्कुल ही लिप के जैसा मुलायम हो गया है। अगर आप ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके भी अंदाजा लगा सकते हो। जब निचला अंग अपना टच करोगे तो अगर लिप की तरह मुलायम है तो यानी कि वो खुल रहा है, खुला हुआ है। अगर वो नोच की तरह हार्ड है तो इसका मतलब है वो खुला नहीं है, अभी उसमें टाइम है खुलने में, अभी वो खुला नहीं है। तो जब खुलता है तो लिप की तरह बिल्कुल ही मुलायम हो जाता है, नोच की तरह हार्ड नहीं होता है। कुछ जब वो खुलने लगता है तो आपको आपका जो टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, जो आपकी टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको फीवर जैसा फील हो रहा है अपने पीरियड के बीचों बीच के दिनों में तो समझना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और अब आप एक बार में कॉन्टेक्ट बनाओगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा आप जो है लक्षण उसको एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो इसमें आपको करने क्या है कि जो 2 फिंगर आपके हैं इसको अपने जो है प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करने हैं। अगर ये 2 फिंगर पूरा अंदर तक चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। अगर ये 2 फिंगर अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जब इंसर्ट कर रहे हो तो इसको जाने में कहीं जैसे ऐसा फील हो रहा है कि रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह अभी नहीं खुला हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जामिनेशन करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने हैं।
सबसे पहले तो एग्जामिनेशन आपको करने हैं जब आप नहा धो कर फ्रेश हो जाते हो, उसी समय करने चाहिए। उस समय अगर आपका हाथ है ये बिल्कुल क्लीन रहता है, या फिर आप ग्लव्स पहन के करो और अपने नाखून जो होते हैं ना, नाखून को पूरा कट कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा निचला अंग है बिल्कुल ही सेंसिटिव होता है। अगर इसमें हल्का सा भी अगर नाखून वगैरह लग जाएगा तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसलिए आपको इन्फेक्शन से बचने हैं और आपको बिल्कुल भी प्रिकॉशन के साथ ही आपको इसको एग्जामिनेशन करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो केवल एक टाइम पे, जैसे कि आपने कल 10 बजे किया था तो आज भी आपको 10 ही बजे करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी टाइम पे कर लिया, कभी किसी टाइम पे कर लिया, नहीं। और एक जैसे की पोजीशन में करना है, ऐसा नहीं है कि किसी पोजीशन में कर लिया। आपको पोजीशन में भी मैं बता दूं, एक जो है टेबल ले लीजिए और एक टेबल अपने पैर के ऊपर रख लीजिए, एक टेबल नीचे रहेगा। इस पोजीशन में जब करोगे तो ये सही आपको रिजल्ट दिखाता है। तो आपको ऐसे एग्जामिनेशन अपने करने हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। फ्रेंड्स आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है बिल्कुल बढ़ जाती है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको हाई लिबिडो हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ी हुई है, तो आपको बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। एलएच और एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे हैं, जिससे कि आपको जो आपका फॉलिकल है वो रप्चर होगा, अब बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। बच्चेदानी का मुंह आपके ओवुलेशन से कम 24 घंटे पहले ही खुल जाता है। और ये फ्रेंड्स कितने लोगों का ये भी भ्रम रहता है कि ये खुलता मतलब कितनी देर खुला रहता है। तो ये आपका जब ओवुलेशन हो जाता है उसके 1 से 2 दिन बाद जाके बंद हो जाता है। यही जब पीरियड आते हैं, तो जब पीरियड आते हैं उस दिन बच्चेदानी का उसके जो है 10 घंटे 12 घंटे पहले ही बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। और जब पीरियड आपके बंद हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है। वैसे ही आपका जब ओवुलेशन खत्म हो जाता है, आप जो है कॉन्टेक्ट बना लेते हो, अंडा फर्टिलाइज हो जाता है या फिर नहीं भी फर्टिलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो ही वो बच्चेदानी का मुंह बंद होगा, ऐसा नहीं है। जब अंडा निकल जाता है, अंडा निकलने के 1 से 2 दिन के बाद ये बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अब तीसरी दफा बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आपको डिलीवरी होने वाली होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई किसी पीरियड के साइकिल में, तो ये बीच में 9 मंथ बच्चेदानी का मुंह कभी भी नहीं खुलेगा। अगर खुल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपको दिक्कत है, डिजीज है, कोई ना कोई मिसकैरेज का संकेत दे रहा है, या फिर आपको ब्लीडिंग वगैरह होने लगेगा। तो वहां पे अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसका देखभाल करके आपको बताएगी कि कब क्या करना है। बच्चेदानी में भी स्टिच स्टिच लगते हैं, या फिर आपको जो है पूरा बेड रेस्ट कंप्लीट दे देती है। इससे भी बच्चे को बचाया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अब जो है अगला भ्रम रहता है कि मेरी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, सुबह, दोपहर, शाम, आखिर ये खुलता कब है? 10वें दिन खुलता है, 12वें दिन खुलता है, 14वें दिन खुलता है, कब खुलता है? तो फ्रेंड्स आपकी बच्चेदानी का मुंह सुबह, दोपहर, शाम इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि कब खुलता है। आपको केवल ये नोटिस करने हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। दूसरी बात कि जो बच्चेदानी का मुंह आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से खुलता है, अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपकी बच्चेदानी का मुंह आपके पीरियड 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, आपकी बच्चेदानी का मुंह 13वें दिन 12वें दिन से खुलना शुरू हो जाता है। यही पे 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा और आपकी बच्चेदानी का मुंह जो है 14वें दिन 15वें दिन से खुलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 1 से 2 दिन आगे, ये 24 से 36 घंटे पहले बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है ओवुलेशन होने से। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको समझ में आए होंगे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और आपको कब कांटेक्ट बनाने चाहिए। जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी समय से आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे कि अगर उस समय आप कांटेक्ट में रहोगे तो आपके पार्टनर का स्पर्म 4 से 5 दिन आपके अंदर एंटर होता है, तो जो है उसकी सेल्फ लाइफ होती है, जीवित रहता है। और आपके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो जो आपको समझ में आ गया कि अब मेरी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, तो उसी समय आप कांटेक्ट बनाओगे। तो डेली का डेली बनाने का जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार बनाओगे आपको प्रेगनेंसी 110% हो जाएगी, अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है नीलू हेल्थ केयर, वहां भी आप विजिट करें, हेल्थ से रिलेटेड वहां पे भी वीडियो अपलोड होते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।